असलकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज जो है हम सीखने वाले हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेसिकली आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ही ये कि स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है? बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है एंड यूनिट होता है। ठीक है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस में यूनिट एंड प्लस में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब यहाँ पर हर स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। बेसिकली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की मिकदार। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होती है क्वांटिटी कि कितनी मिकदार में वो चीज़ मौजूद है। ठीक है, एंड यूनिट ये होता है कि हम किस चीज़ के अंदर उसको मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मदर ने आपको कहा कि आप जो है, फॉर एग्जांपल आपका ये होम है। ठीक है, यहाँ पर आपकी मदर ने कहा कि आपको जाना है शॉप पर। ये एक शॉप है। ठीक है, आपने जाना है एक शॉप पर और शॉप से आपने क्या लेकर आना है, 20 kg जो है वो आपने शुगर लेकर आनी है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 20 क्या है, 20 आपका है मैग्नीट्यूड यानी कि मिकदार, आपने कितनी लेकर आनी है, 20। 20 बीस क्या है, 20 क्या है आपका मैग्नीट्यूड एंड केजी क्या है, उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है। ये यूनिट हमेशा कॉमन होता है हर चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर एक सड़क है। ठीक है, यहाँ पर एक सड़क है, आप यहाँ से यहाँ मूव करके जाते हैं, आपने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। टू क्या है, टू यहाँ पर आपका है मैग्नीट्यूड एंड मीटर क्या है आपका यूनिट है। तो इसी तरह से स्केलर्स क्वांटिटीज में क्या होता है, जस्ट मैग्नीट्यूड एंड यूनिट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इसकी बात कर ली। अब हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। बेसिकली अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज को देखें तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ये हो गया कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, आया कि वो कितनी मिकदार में है। यूनिट उसको मेजर करने के लिए जो आप एक परमानेंट इसका यूनिट यूज करते हैं। एंड डायरेक्शन, यहाँ पर एक चीज डिफरेंट है वो है डायरेक्शन। हम इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने बात की डायरेक्शन की। डायरेक्शन का मतलब होता है सिम्थ, यानी कि आप किस जाने पे, आपको पता है हमारे पास चार डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब फॉर एग्जाम्पल आपका घर जो है वो यहाँ पर है, आपका यहाँ पर घर है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है घर। आपके घर से यहाँ पर जो है वो एक शॉप है, ये आपकी क्या है, शॉप है। यहाँ से जो है वो रास्ता आता है आपके घर से शॉप तक का। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर ने कहा है आपको कि आप जाएं और बाजार से जो है वो 20 kg जो है वो आप शुगर लेकर आए, लेकिन ईस्ट की तरफ से आपको डायरेक्शन बता दी जाए तो वो क्या होता है, वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज के पास एक हमेशा चीज होती है डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल क्या होंगी, तो स्केलर क्वांटिटीज के अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्केलर क्वांटिटीज की बेहतरीन एग्जाम्पल होती है डिस्टेंस। जैसे हम कहते हैं हमारे पास डिस्टेंस, इसकी एक एग्जाम्पल है। अब डिस्टेंस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो था वो घर यहाँ पर था। ठीक है, हम यहाँ पर एक घर बना लेते हैं, आपका ये घर था और आपका ये था स्कूल। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या मौजूद है, स्कूल मौजूद है। आपने जाना था घर से स्कूल, लेकिन आप घर से स्कूल नहीं गए, बल्कि आपने क्या किया, आपने बीच में काफ़ी रास्ते अपनाए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से गए अपने फ्रेंड के घर, यहाँ से वर्कआउट पर गए, देर आप जो है वो किसी शॉप पर चले गए, उसके बाद काफ़ी सारे रास्तों के बाद आप यहाँ पर आ गए। यानी कि आपने जो है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन कवर नहीं की। आपके पास होगा आपने 1000 मीटर कवर किया है डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, इसीलिए हम इसे डिस्टेंस कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसकी मजीद एग्जांपल्स आ रहती है, हम थोड़ा रफ कर लेते हैं यहाँ से।
फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हम एक साइड पर बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की, स्केलर क्वांटिटीज की। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, हमने कहा कि इसकी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। एक हमने बात कर ली कि डिस्टेंस हो गया। देन हम कहते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से, टेम्परेचर मैं समझाती हूँ, उससे पहले आपको थोड़ी एग्जांपल्स और देती हूँ, जैसे टाइम हो गया, स्पीड होगी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल देखें, देन हम लोग जो है इसको साथ में समझेंगे। अगर हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, तो इसकी एग्जांपल्स अलग होती हैं एंड स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स अलग होती हैं। अब कंसिडर कीजिए, हम लोग जो है वो वेक्टर की एग्जांपल्स देखते हैं, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा होती है आपके पास वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, आपके पास जितनी आप इसमें एग्जांपल्स ले सकें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसको यहाँ पर, अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलर में, जो है हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया, अब हम जो है वो टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं आज टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस है। अगर आप देखें इस 37 सेल्सियस के अंदर, 37 क्या है, आपके पास एक मिकदार है। सिंपल सा आप सब स्टूडेंट्स कह रहे होंगे ये एक मैग्नीट्यूड है, एक मिकदार है। सेल्सियस क्या है, टेम्परेचर को मालूम करने के लिए एक यूनिट है। तो इसका मतलब हम ये नहीं कहते कि यहाँ पर जो है एक रूम है, इस रूम के अंदर ईस्ट की जानिब टेम्परेचर 40 है, 50 है, 60, हम ऐसे नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं कि ऑल ओवर द जो टेम्परेचर है वो कितना है, ऑल ओवर द टेम्परेचर जो है वो 37 सेल्सियस है। यानी कि हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये होती है हमारे पास क्या, स्केलर क्वांटिटीज। टाइम में भी हम कहते हैं हमारे पास 5 सेकेंड्स, 5 क्या हो गया मैग्नीट्यूड, सेकेंड्स हो गया यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी स्केलर क्वांटिटीज। अगर हम वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर में होता है डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो घर था, कंसिडर करें कि आपका जो घर था वो यहाँ पर आपका जो है वो घर है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका घर है। आपके घर से आपने जाना था कहाँ पर, स्कूल जाना था। यहाँ पर आपका जो है वो एक स्कूल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, एक स्कूल है। आपने जो है वो स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर जाना था। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जाएंगे और जो है वो सीधा स्कूल की तरफ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ से गए, यहाँ से आप जो है स्कूल के अंदर चले गए, आपने डायरेक्ट डिस्टेंस कवर किया। हम कहेंगे 50 मीटर डिस्टेंस कवर किया, नॉर्थ या फिर जिस जानिब आप जा रहे हैं। तो इसका मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गई, इसीलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। देन अगर हम बात करें वेलोसिटी की, वेलोसिटी के पास भी क्या होती है, वेलोसिटी के पास भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। मान लीजिए कि आपने जो है वो यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है 50 मीटर। अब 50 मीटर तो है, लेकिन ये किस जानिब है, ये आपके पास है साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ, जो आप कंसिडर कर लें। तो ये आपको डायरेक्शन बता रहा है। टाइम के साथ साथ आपने 20 सेकेंड्स के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया है और इस डायरेक्शन के अंदर, इसीलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं। एक्सेलरेशन भी इसी तरह है, चेंज इन वेलोसिटी, एंड आप उसमें टाइम भी देख रहे हैं और इसी के अलावा डायरेक्शन आ रही, इसी वजह से वो वेक्टर क्वांटिटीज होगी। तो ये था आज का इंट्रो। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।